डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और आज है उसका लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के आगे के क्वेश्चंस। इसके पहले ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, उसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चंस। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस of the lines represented by the following equations: x minus 2 whole bracket square minus 3x minus 2 y plus 1 plus 2y plus 1 bracket square is equal to 0। दो इक्वेशंस दिए उन्होंने। अभी यहाँ पे देखो, ये आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है और इसका यूज करके आपको पेयर ऑफ लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 में सेपरेट इक्वेशंस फाइंड किए थे, सेम उसी तरह हमें यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे देखो। तो बच्चों देखो, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। उसके दो ब्रैकेट्स आपको मिलेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे, वो रहेगा सेपरेट लाइंस ऑफ इक्वेशन। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, यहाँ 3x माइनस 2 y प्लस 1 है और यहाँ 2y प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। कैसे देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये 3 को हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। एक को -2 लिखना है, एक को -1 लिखना है। मतलब यहाँ पे -2 इंटू जैसे कि -3 इज इक्वल टू क्या होता है, -2 -1 होता है, राइट ना। इन दोनों की एडिशन कितनी आती है, -3। तो वैसे इस 3 को हम लोग ऐसे दो पार्ट्स में लिखेंगे, लेकिन इसके साथ ये ब्रैकेट्स है तो वो ब्रैकेट भी हम लोग ऐड करेंगे। x माइनस 2 y प्लस 1 एंड माइनस यहाँ 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, x माइनस 2 y प्लस 1। ओके, ये दोनों को इसको हमने स्प्लिट किया। अब ये जो है इसको एज इट इज लिखो, 2 इंटू वाई प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग एक टर्म को कॉमन निकालते हो, सेम वैसे ही यहाँ पे x माइनस 2 को कॉमन निकालो। तो x माइनस 2 को अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में से एक x माइनस 2 बाहर गया तो यहाँ x माइनस 2 आएगा, माइनस यहाँ 2 एज इट इज रहेगा, इसका x माइनस 2 बाहर गया है, यहाँ पे आएगा y प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ये y प्लस 1 एज इट इज रखो, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस यहाँ पे ये प्लस है लेकिन माइनस हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 एज इट इज रहेगा, एक y प्लस 1 बाहर गया तो एक y प्लस 1 यहाँ पे बचेगा। ओके, ब्रैकेट स्क्वायर है उसमें से एक बाहर गया। सिमिलरली यहाँ x माइनस 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ऑब्जर्व करो, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट दोनों भी सेम है, तो दोनों में से एक हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब ये कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये बचेगा, उसमें से ये बाहर गया तो यहाँ पे ये बचेगा। तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1। ओके, एंड दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब बस ये टर्म्स को सेपरेट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा देखो, x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ये -2 से y को मल्टीप्लाई करो तो -2y बनेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 1 जा 2 2 रहेगा। ठीक है, ये 2 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ये माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो -y माइनस 1 बनेगा, ब्रैकेट कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स का ये एक इक्वेशन मिला, ये एक इक्वेशन मिला, और ये कंबाइन इक्वेशन के हमें ये दो इक्वेशंस मिले, वही क्या है यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन्स है। ओके, मतलब पेयर ऑफ लाइन्स के सेपरेट इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रहे जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो नीचे आप लिखोगे देयरफॉर the separate equations of the lines are x माइनस, यहाँ देखो ये सॉल्व कर लो, -2 क्या बनेगा, -4 बनेगा, है ना। यहाँ पे भी 2 है तो इसको सॉल्व कर लो। वैसे ये -2y आएगा, -2 क्या बनेगा, -4 बनेगा, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला। एंड दूसरा क्या मिलेगा, x माइनस वाई -2 -1 -3 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे दो सेपरेट इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं।
सेम इसी तरह हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, वो भी सेम उसके जैसा ही सॉल्व करना है। 10 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 3, तो 10 इंटू 3 कितना होता है -30। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन -30 आना चाहिए और जिनकी एडिशन यहाँ पे क्या है 1, जिनकी एडिशन 1 आनी चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? अगर हमने 6 इंटू 5 किया, 6 इंटू -5 किया, तो 6 इंटू -5 किया तो मल्टीप्लीकेशन आता है -30 एंड 6 -5 किया तो एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है 1, राइट। मतलब 6 एंड 5 ये दो नंबर्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो करो सॉल्व। देखो 10 इंटू एक्स प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं? देखो इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, एंड इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? वाई माइनस 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो चलो कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे एक मिनट है, इसको 2 इस साइड 5 इस साइड लिखते तो नहीं कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 कॉमन निकालो। एक्स प्लस 1 हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1, ओके। यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6 है ना, तो 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे 3 आएगा। एक्स प्लस 1 बाहर जा चुका है तो यहाँ वाई माइनस 2 बचेगा, राइट ना। समझ में आया क्या किया? देन उसके बाद यहाँ -5 एज इट इज है एक्स प्लस 1, वाई माइनस 2 कॉमन निकल सकता है, तो y माइनस 2 कॉमन निकाला। ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो 5 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा -3 एज इट इज रहेगा। ये एक y माइनस 2 बाहर गया है, दूसरा y माइनस 2 यहाँ पे बचेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। देखो 5x प्लस 1 5x प्लस 1 3y माइनस 2 3y माइनस 2, ये दोनों का एक ब्रैकेट में लिखो 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस वाई माइनस 2, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 5x प्लस 5 1 जा 5 प्लस 3y माइनस 3 2 जा 6 इन ब्रैकेट 2x प्लस 2 1 जा 2 माइनस y एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो क्या मिलता है 5x एक जगह ले लो, 5 3y और -6 प्लस 5 कितना बनेगा -1 बनेगा, ब्रैकेट कंप्लीट। सिमिलरली 2x माइनस y 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का सेपरेट इक्वेशन क्या मिला हमें? ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। तो लिख लेते हैं देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, सेम उसी तरह सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स of the lines are 5x plus 3y minus 1 is equal to 0 and 2x minus y plus 4 is equal to 0। ये दो सेपरेट इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका के उसमें एक के दिया है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसे उन्होंने बोला है। तो देखो बहुत सिंपल है, सबकी स्टेप्स यहाँ पे सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे टोटल 3 एग्जाम्पल्स है, उसमें पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। 3x स्क्वायर 10xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16y प्लस k इज इक्वल टू 0, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करे, मतलब जो पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशंस है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a देखो क्या है, a इज इक्वल टू है 3, 2h इज इक्वल टू है 10, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। देन b इज इक्वल टू है 3, 2g इज इक्वल टू क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है आई थिंक, है ना, 0। इसका मतलब g इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा, x का टर्म ही नहीं है। देन 2f इज इक्वल टू क्या है 16, इसका मतलब ये 2 अगर इस साइड शिफ्ट किया तो 16/2 ये क्या बनेगा 8 बनेगा, डायरेक्टली लिखती हूँ। एंड c इज इक्वल टू क्या है k। सभी वैल्यूज मिल गई। बस अभी ये सभी वैल्यूज का यूज करके हम लोग जो कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या है कंडीशन, सिंस द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines, that means ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to क्या मिलेगा 0। ओके, अगर ये पेयर ऑफ लाइन से मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इज इक्वल टू 0। पहले हम चेक करते थे ये 0 है कि नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था वो लाइन्स है कि नहीं, पेयर ऑफ लाइन्स है कि नहीं। अभी डायरेक्टली दिया है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। बस अभी इनकी वैल्यूज पुट कर दो, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ए क्या है यहाँ पे 3 इंटू बी क्या है 3 इंटू सी क्या है के, ओके, प्लस 2 इंटू एफ क्या है एफ 8 है 8, ये तो 0 ही बनेगा क्योंकि यहाँ g 0 है ना, इंटू एच क्या है 5 माइनस a मतलब 3 एफ स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ओके, प्लस माइनस b मतलब 3 इंटू जी स्क्वायर क्या है 0, तो ये 0 आएगा, माइनस c क्या है k इंटू एच क्या है 5 का स्क्वायर 25 आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या बनता है देखो 9k, ये 0 बनेगा, ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 इंटू 64 कितना होता है 6 3 जा, इसको ऐसे ही रखो, बाद में कट होने के चांसेस है ना। 3 इंटू 64 एंड ये क्या है माइनस 25k, क्योंकि ये टर्म भी 0 बनेगी, दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, कितना आता है -25 प्लस 9 मतलब कितना बनता है -16 बनता है। तो ये -16k माइनस 3 इंटू 64 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा देखो -16k इज इक्वल टू ये 3 इंटू 64 उस साइड जाके प्लस 3 इंटू 64 बनेगा, ओके, माइनस है तो उस साइड जाके प्लस बनेगा। तो ये 16 को इधर शिफ्ट करो तो ये 16 इस साइड आके डिवाइड होगा 16, है ना। अब 16 और 64 को डिवाइड करो, कितना होता है 16 4 जा 64 होता है एंड 4 3 जा 12, मतलब ये हमें मिलता है 12। इसका मतलब ये माइनस k की वैल्यू है तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -12 मिलेगी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल था, ओके, आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है देखो, इसमें से 2 मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, जो थर्ड वाला है वो आप खुद करोगे, ठीक है। सेकेंड देखो क्या है kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी सेम करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, मतलब a इज इक्वल टू क्या रहेगा 0, 2hxy 2h इज इक्वल टू क्या है k, इसका मतलब h इज इक्वल टू क्या रहेगा k/2, ओके। उसके बाद b क्या है देखो by स्क्वायर की भी टर्म नहीं है, मतलब b इज इक्वल टू 0, 2gx मतलब 2g इज इक्वल टू 10। उसके बाद 2g इक्वल टू 10 है, मतलब ये इस साइड आके डिवाइड होगा तो ये बनेगा 5। देन 2f इज इक्वल टू 6, तो f इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली लिखती हूँ। देन c इज इक्वल टू 4, ओके। अब यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है, मतलब इसका मतलब हम डायरेक्टली लिखेंगे सिंस
द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, शॉर्टकट मारती हूँ थोड़ा, पेयर ऑफ लाइन्स, therefore ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. ओके, वैल्यूज पुट कर दो। ये तो पूरी टर्म 0 बनेगी। देखो ये A इंटू 0 एनीथिंग, B 0 है, C 0 ही रहेगा, प्लस 2FGH, तो ये आएगा 2 इंटू F, F क्या है देखो 3 है, तो ये लिखना पड़ेगा, G 5 है, H K बाई 2 है, ठीक है, माइनस बी जी स्क्वायर, बी क्या है 0, तो ये भी 0 बनेगा, माइनस सी एच स्क्वायर मतलब माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर मतलब के स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 2 कैंसिल होता है, 4 कैंसिल होता है, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बनेगा 5 3 15 के, और ये बनेगा माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकालो, के इन ब्रैकेट 15 माइनस के इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये के इस साइड शिफ्ट किया तो वो भी 0 बनेगा, तो 15 माइनस के इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स के इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू माइनस 15। इसका मतलब के इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा। अगर ये 15 इधर शिफ्ट किया तो माइनस बनेगा, इसका मतलब के इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स मिल रहे हैं ना, इसको कभी कभी उसको ऐसे भी दिया होगा, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली के को इधर शिफ्ट मत करो, और के इज इक्वल टू 0 ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब के की यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज मिल रही है, के इज इक्वल टू 15 भी मिलेगा और के इज इक्वल टू 0 भी मिलेगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना हम लोग, वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज कैरी करो। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में दिया है, वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे। अब मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन px² माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। मतलब देखो यहाँ पे P एंड Q एक कांस्टेंट टर्म्स दी है, तो उनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने कंडीशन देके रखी है कि ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स की कंडीशन होप सो आपको याद होगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, राइट ना। पेयर ऑफ लाइन्स तो है ही और परपेंडिकुलर ही बोला है उन्होंने, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये उसकी कंडीशन है, उसका हमें यहाँ पे यूज करना होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 19 में, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। वो भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है, स्टेप्स सबकी सेम है। देखो बस हमें P एंड Q निकालना है। तो सबसे पहले लिख लो गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, px² माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे वापस उसी इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक की जगह पे मिल रहा है p, 2h इज इक्वल टू माइनस 8 है, मतलब h इज इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा, डायरेक्टली करती हूँ। b इज इक्वल टू है 3, 2g इज इक्वल टू 14 है तो g इज इक्वल टू 7 मिलेगा, 2f इज इक्वल टू 2 है तो f इज इक्वल टू 1 मिलेगा, एंड c इज इक्वल टू q है, ओके। ये सब वैल्यूज हमें मिल गई। अब देखो यहाँ पे बोला है कि सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब सिंस द गिवन लाइन्स, गिवन इक्वेशन represent a pair of lines perpendicular to each other। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है। यहाँ a क्या है देखो p, प्लस b क्या है 3,
दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये p की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -3 मिल रही है। p की वैल्यू मिल गई, बस अभी q की वैल्यू निकालनी। q की वैल्यू निकालने के लिए हम उसकी जो कंडीशन है पेयर ऑफ लाइंस की वो यूज करेंगे। तो वो कंडीशन क्या है आपको पता है। अल्सो, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। अल्सो द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines, that means कौन सा इक्वेशन, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए क्या है, ए क्या है p, b है 3, c है q प्लस 2 क्या 2 एज इट इज रहेगा f 1 g, यहाँ पे देखो 1 g क्या है 7 एंड h क्या है -4 माइनस ए एफ स्क्वायर ना, a क्या है p एफ स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस b क्या है 3 इंटू g का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 आएगा माइनस c क्या है q इंटू h क्या है -4 का स्क्वायर मतलब 16 आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ p की वैल्यू है ना, पुट कर दो। देखो p की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे -3 इंटू 3 क्या बनेगा -9q बनेगा, ठीक है। प्लस ये 2, ये माइनस है तो ये माइनस बनेगा, ये देखो क्या बनता है 28 इंटू 2 कितना बनेगा 56 बनेगा, राइट ना। तो ये मैंने लिखा 56। ये माइनस p की वैल्यू क्या है -3 माइनस कितना होगा +3 बनेगा। ये 49 इंटू 3 करो कितना आता है 147, तो ये आएगा -147 और ये q एज इट इज रहेगा 16 इंटू q इज इक्वल टू 0। देखो इन सब की एडिशन हो सकती है, सब कांस्टेंट में, ये दोनों q को हम साथ में ले सकते हैं। तो -16 -9 कितना होता है -25q। ओके, अब इसको ऐड करो कितना आता है -56 प्लस 3 -53 होगा एंड -147 एंड ये -53, दोनों को ऐड करो कितना आता है 0 10 200 आएगा, राइट ना। तो ये -200 डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखती हूँ, -200 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें q की वैल्यू निकालनी है, तो -200 को उधर शिफ्ट करो, -25q इज इक्वल टू माइनस का प्लस होगा 200। ओके, तो q इज इक्वल टू मिलेगा 200 डिवाइड बाय -25। तो -25 को डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू -8, राइट ना। ओके, तो q की वैल्यू हमें मिल रही है -8 एंड p की वैल्यू हमें मिल रही है -3। देयरफॉर p इज इक्वल टू -3 एंड q इज इक्वल टू -8। ये दो आंसर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। आया समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मार्च 19 में पूछा था और बहुत ही सिंपल सवाल था, प्रैक्टिस करो आसान लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड p एंड q इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस py स्क्वायर प्लस qx प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। वहां पे परपेंडिकुलर लाइन था, यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिया है और पैरेलल लाइन की कंडीशन हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी, या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। सेम उसी तरह बस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 की बजाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो इक्वेशन, क्या दिया है देखो, गिवन 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस py स्क्वायर प्लस qx प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बहुत बड़े बड़े हैं ना। तो ये इक्वेशन हमें कंपेयर करना है सेम उसी तरह, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ।
तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2, 2h इज इक्वल टू 8 है, मतलब h इज इक्वल टू मिलेगा 4, b इज इक्वल टू है p, 2g इज इक्वल टू क्या है, ये q है, राइट ना, तो g इज इक्वल टू मिलेगा q डिवाइड बाय 2, ओके। देन 2f इज इक्वल टू 2 है, तो f इज इक्वल टू मिलेगा 1, c इज इक्वल टू है -15, ओके। ये वैल्यूज दी है। अब हमें पता है नाउ द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, ऐसे लिखो, गिवन लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स अगर ये पैरेलल है इसका मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ab है, ये उसकी कंडीशन दी है हमें, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको। तो h इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू ab, a क्या है यहाँ पे 2 है, इंटू b, b कहाँ गया, p है, ओके। तो ये 2 इधर शिफ्ट किया तो इस साइड जाके डिवाइड होगा, तो दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 8 जा 16, 8। इसका मतलब आपको p की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, p इज इक्वल टू 8। इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आपको पता है अगर पेयर ऑफ लाइन्स है तो उसकी पहली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। नाउ सिंस द गिवन लाइन्स represents pair of lines, that means क्या आएगा, a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बोला है आपको कैसे लिखना है, abc fgh, af bg ch, बस इनका स्क्वायर लेना है। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 2, इंटू b की वैल्यू क्या है देखो p, यहाँ पे देखते जाओ, मैं बोल रही हूँ। c की वैल्यू क्या है -15, उसके बाद प्लस 2 इंटू f की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है q बाई 2 एंड h की वैल्यू है 4, ओके, माइनस af स्क्वायर, a क्या है 2, f क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस bg स्क्वायर, b क्या है p एंड g क्या है, g स्क्वायर मतलब इंटू q स्क्वायर बाय 4 आएगा, ओके, इधर लिखती हूँ अभी, माइनस ch स्क्वायर मतलब c क्या है -15 इंटू h क्या है 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ओके, इज इक्वल टू क्या है 0। तो अब देखो ये जो है p की वैल्यू हम लोग 8 पुट करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, मतलब 8 2 जा 16, तो ये 16 इंटू -15 है, उसको एज इट इज रहने दो, बाद में ये कट ही होने वाला है, देखो, ओके, 16 इंटू -15, उसके बाद ये देखो ये 2 एंड ये 2 यहाँ पे कट हो रहा है, प्लस, तो ये क्या बनेगा 4q बनेगा, उसके बाद -2 1 जा 2 मतलब ये 2 बनेगा, देन ये 4p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो ये 8 अगर हमने पुट किया तो ये क्या मिलता है 4 2 जा 8, मतलब ये बनेगा -2q स्क्वायर, ओके, और ये होता है माइनस प्लस 15 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये -15 इंटू 16, ये प्लस 15 इंटू 16, ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, देखो यहाँ पे -2q स्क्वायर है, राइट ना, -2q स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4q -2 इज इक्वल टू 0। और देखो इन सब में से -2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैंने -2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो यहाँ q स्क्वायर रहेगा, यहाँ प्लस 2q रहेगा, यहाँ 2 बाहर गया, यहाँ -1 रहेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये -2 उधर शिफ्ट किया तो वो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही मिलेगा, तो ये मिलेगा q स्क्वायर प्लस 2q -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग 2 ब्रैकेट्स बना सकते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका। तो फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा देखो, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q -1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर q -1 वही उसके फैक्टर्स आएंगे। तो q -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या, q -1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब q की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1 मिलती है। तो देखो p की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 8 एंड q की वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो ये 2 वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, दोनों हमें मिल गई।
तो आया समझ में बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी इस एक्सरसाइज के 3 ही क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। ऑलरेडी ये 30 मिनट्स क्रॉस कर चुका है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।